हम ये आज बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ बात है कि आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील। इंडिया साइड कश्मीर के एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, काफी ज्यादा स्टेटमेंट देते रहते हैं, वायरल रहते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें पाकिस्तानियों को देख के या पाकिस्तानी कश्मीरियों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इन्हें देख के तो हमेशा तरस आता है। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। सर ये कंट्रोवर्शियल जो है ना स्टेटमेंट्स हैं सारों की, क्योंकि इससे बात करना इसलिए कि उनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और उनके यहाँ से $17 बिलियन जो है वो दुबई में प्रॉपर्टी ली गई, जबकि पाकिस्तान जिसके पास कुछ भी नहीं है $1 बिलियन के लिए मारा फिरता है। वहां से जो है वो $11 बिलियन की प्रॉपर्टी निकली है, जो प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से एक चल रहा है। हमारे टीवी चैनल्स पे हंगामा है, लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं और हर कोई ये कह रहा है कि ये तो हमने डिक्लेयर किया हुआ था, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे अकलीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। सोशल मीडिया इन चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है, और वॉच भी किया है कि वो राइट ना, वो अपने राइट के ऊपर स्टिल स्टैंड है और ये कि उनका हक है। आप देखें कि पिछले 76 साल से हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट को क्लेम करते हैं कि हम आजाद रियासत हैं, ठीक है, उसके अंदर रहने के बावजूद भी हमारा ही एक जो पार्ट है, बॉडी का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, वो इस तरह से लवारसों की तरह छोड़ दिया गया और उसके ऊपर एक गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। हमने माशरत उलूम की, इस मुल्क के अंदर 4000 टन गंदम बोरियों में डाल के अफगानिस्तान स्मगल कर दी जाए, वहां ये कुछ भी नहीं। जहां सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद आए, जहां जलजला ज़दगान के लिए इमदाद आए और उनके एयर कंडीशन खैमे सियासतदान और अफसरान और ब्यूरोक्रेसी, करप्ट रूलिंग एलीट आपस में बांट ले, वहां ये खबर नहीं। जहां गुर्दे लोग बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, वहां ये खबर नहीं। यहां दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में डाके हों, वहां खबर नहीं होती। जहां रेड जोन के अंदर जुर्म हो रहे हों और आपकी पुलिस और मीडिया उसको खबर ना बनाए, वहां ये खबर नहीं। मैं आज ये बल्कि मैं जिन लोगों के आज मैं अभी तक खबर आई है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं, सब लोगों को पता है, 25 करोड़ लोगों को। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर सोमवार को जो समझौता हुआ, उसके बाद कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है। समझौते के मुताबिक चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत को मिला है। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का काम संभालेगा। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण में सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में है। इसे ईरान और भारत दोनों मिलकर ही विकसित कर रहे हैं। यह समझौता भारत के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार मार्गों तक उसकी पहुंच को बढ़ा देगा। यह समझौता चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक झटका है, जो ग्वादर बंदरगाह विकसित कर रहे हैं, जो चाबहार से सिर्फ 172 किलोमीटर ही दूर पर स्थित है। इस समझौते के बाद दोनों बंदरगाहों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है और भारत का मानना है कि चाबहार बेहतर कनेक्टिविटी और कम लागत के कारण अधिक आकर्षक होगा। इस समझौते पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत की ताकत भी बढ़ेगी और मुश्किल राह होगी। आसान चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। चाबहार भारत को मध्य एशियाई देशों, विदेश रूप से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ भारत को बढ़ावा देने का एक मौका देगा। यह भारत को रूस और यूरोप तक भी पहुंच प्रदान करेगा। भारत को इस क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूती बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाबहार का विकास भारत द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का मुकाबला करने के रूप में देखा जा रहा है, जिसे कई लोग क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए खतरा मानते हैं। भारत की अफगानिस्तान तक पहुंच आसान हो जाएगी। माल भेजने के लिए पाकिस्तान होकर जाना पड़ता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उसने दोनों फ्लैग बुलंद किए है, क्योंकि हमारे दिल में वो नहीं है जो अभी ये ना जो अंदर होते हैं ना एक प्रोपोगेंडा करने वाले, ये वो लोग कुछ लोग होते हैं जो सबको इनमें ख़राब करते हैं ना, कुछ चंद लोग होते हैं जो सबके दिलों में नफरत क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया गया है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नहीं थम रहे। मेरा ख्याल है उन्हें शायद आज़ादी चाहिए, या जो उनके मुतालबात माने गए हैं उन्हें लग रहा है कि शायद ये फॉर द टाइम बीइंग है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखे और वहाँ देखे जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शायद फिर इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है, किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू-शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर कर रही है। वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। झूठ को इस तरीके से ओवरलैप कर दिया गया है कि जो इक्का दुक्का लोग अगर कोशिश करते हैं कि सच बोला जाए, वो सच इतना कम होता है कि वो झूठ लगता है कि यार ये सारे लोग तो कह रहे हैं कि ऐसी बात है, या अकेला बंदा कह रहा है कि नहीं ये गलत बात है, तो यही झूठ बोल रहा होगा। अब आप मसाइल सुने तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उनके हल की तरफ आना चाहिए। हल क्या है? हल यूथ है, नौजवान है, ठीक है, एजुकेशन हल है, एजुकेशन हल है, अवेयरनेस हल है। अब लोगों को उनके अपने राइट्स का नहीं पता। अगर हम वकला दोस्त बैठे हुए हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, इसीलिए हम थानों के अंदर, कचहरियों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमें सारे अपने राइट्स का पता है। ठीक हो गया। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठीक हो गया। लेकिन ये अब टाइम के साथ साथ सोशल मीडिया की किसान का आपने पिछले दिनों इशू देखा होगा, गंदम की प्राइस, ठीक है, उनके बेचारों के पैसे ही नहीं पूरे हुए। ये चीज़ है, ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ भाई आपसे और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे देख के अब पाकिस्तान, मतलब जो बाकी सोशल मीडिया की अगर बात करें, लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी, यानी पाकिस्तानियों को, पंजाब के लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए अपने हक के लिए। क्या ये चीज़ आपको लगता है कि ऐसे आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, बात ये है कि हक के लिए हर बंदे को बाहर निकलना चाहिए, पूरा मन तरीके से, पूरा मन तरीके से, पूरा मन। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर बंदे को राइट है, तो पूरा मन तरीके से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। ठीक है। देख, यहाँ पे कहते हैं जी गर्दिशी करते हैं, गर्दिशी करते हैं। ये पॉलिटिशियंस लेते हैं, अपने फैमिलीज को पालते हैं, भाई चले जाते हैं। यार हमने ठेका ले रखा हुआ है, कर्जे वो लें और हम उनको गर्दिशी कर्जों को जो है सूद के साथ वापस लौटाते हैं। ठीक हो गया। आपको पता है इस टाइम आप पे भी कितना कर्जा है, इन पे भी, मेरे पे भी, हर पाकिस्तानी पे। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हर एक बंदे पे कर्जा है। सिर्फ एक क्लास के जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेसी है, इन पे कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या बिल्कुल ऐसे ही है, इन पे कोई कर्जा नहीं। लास्ट आप पे करूंगा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पे पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में देखने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद पंजाब से भी लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल पड़ेंगे अपने राइट के लिए। क्या आपको लगता है? सर, अगर पास्ट देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए, तो अभी